अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन का मैं सलीम ईमान हूँ और हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन का आसिफ किरमानी साहब जो हैं वो नून लीग के सेनेटर हैं और ये कुछ उन लोगों में शामिल है कि जो लोग सच बोलना शुरू कर चुके हैं, जैसे कि शाहिद खकान अब्बासी हैं, ज़ुबैर उमर साहब हैं, बाकी दीगर और भी कई लोग हैं जो सच बोलना शुरू कर चुके हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो तश्तज़बाम कर रहे हैं इस नादिया मिर्ज़ा साहिबा के शो में। तो आइए पहले वीडियो देखते हैं, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। ऐसा फरमाइएगा, पीएमएलएन के अंदर से बड़ी आवाजें उठ रही हैं और ये आवाजें कोई ऐसी नहीं है कि मतलब ठीक है कुछ लोग बात कर रहे हैं, बड़ी मुक़द्दर शख्सियात बात कर रही हैं, आप बात कर रहे हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब बात करते रहे, मिफ्ता इस्माइल साहब बात करते रहे, फिर जावेद लतीफ़ साहब बात कर रहे थे, मेहताब अब्बासी साहब, फिर मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने बड़े इंकशाफात कर दिए। लेकिन पीएमएलएन की क़यादत इस बात को सुन क्यों नहीं रही है? क्या हुआ, क्या है पीएमएलएन के अंदर हादसा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो भी बात कर रहा है, मैं तो अपनी बात कर सकता हूँ और मैंने हमेशा जब भी बात की उसमें मैंने पाकिस्तान के इंटरेस्ट को, पार्टी के इंटरेस्ट को और लीडरशिप के इंटरेस्ट को हमेशा मैंने मद्देनजर रखा। अब हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें होती हैं और मैं तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए बात करता रहा, पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के दौर में भी, 16 महीने की पीडीएम के दौर में भी मैं एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म ज़रूर करता रहा और जो हमारा फ़र्ज़ भी है। और ये पार्टियों के लिए अंदर जिन जमातों की जमहूरियत होती है वहाँ इख्तलाफ राय भी होता है और वहाँ आवाज़ बुलंद भी करनी चाहिए और दूसरों को सुनाई भी देनी चाहिए। हमने तो अपने हिस्से का काम कर दिया। अब अगर कोई नहीं सुन रहा या नहीं समझ रहा तो दुआई कर सकता हूँ मैं उसके लिए, लेकिन सच और हकीकत जो है वो लीडरशिप तक ज़रूर जानी चाहिए ताकि उसको ज़मीनी हकाइक जो हैं उसके बारे में तमाम मालूमात पहुँचाना एक लॉयलिस्ट वर्कर का, पार्टी के वर्कर के ये बुनियादी और अव्वलीन जिम्मेदारी मैं समझता हूँ। अच्छा, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए, वो खामोश हैं, वो बात नहीं कर रहे। अब वो सिर्फ एक एमएनए हैं। अगर पार्टी की सदारत की बात की जाए तो वो शहबाज शरीफ साहब के पास है, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हैं। ये नवाज शरीफ साहब कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए हैं, खामोश हो गए हैं, या प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो माइनस हो गए? नहीं, मैं नहीं ये समझता कि माइनस हो गए, क्योंकि अनलेस के वो खुद अपने आप को ना माइनस कर लें। नवाज शरीफ साहब का वोट बैंक जो है वो नवाज शरीफ साहब से बिलोंग करता है। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि जो इलेक्शन के नताइज आए वो हमारे लिए कोई गैर मुतवक्का नताइज थे। हमारा ये ख्याल था कि चूँकि नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाए हैं और पार्टी जौन सी है वो कम अज़ कम एक सिंपल मेजॉरिटी को पहुँचेगी, लेकिन वो बदकिस्मती से ऐसा हो ना सका और जिसके नतीजे में फिर नवाज शरीफ साहब जो कि वो मखलूत हुकूमतों के हक़ में नहीं हैं की सरबराही के कम अज़ कम, तो उन्होंने मुनासिब समझा वो को फिर शहबाज साहब जो कि ऑलरेडी 16 महीने का एक तजुर्बा कर चुके हैं पीडीएम की फॉर्म में, उनको आगे उन्होंने कर दिया। चूँकि मियाँ साहब ये समझते हैं कि जो ये मखलूत हुकूमतें होती हैं एंड अ पर्सनैलिटी लाइक नवाज शरीफ साहब, वो एक लिमिटेड स्पेस में कोई इधर से खींच रहा है, उधर से खींच रहा है, खींचातानी, जैसे देखें ना आज वो एक नोटिफिकेशन हुआ और वापस लेना पड़ा, तो ये प्रेशर्स होते हैं। तो वो मियाँ साहब जो हैं वो ज़रा खुल के खेलने के आदी हैं और वो किसी भी लगी लिपटी बगैर मतलब बात करने के भी आदी हैं। तो उन्होंने मुनासिब समझा कि भाई अगर ये नहीं हमें सिंपल मेजॉरिटी मिली, तो उन्होंने अपनी तमाम तर तवज्जो जौन सी थी फिर वो पंजाब पर मरकूज़ की, जिसके नतीजे में फिर उन्होंने मरियम नवाज शरीफ को वज़ीर आला पंजाब बनवाया। लेकिन मैं यहाँ ये ज़रूर समझता हूँ जी कि जी, 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 जी। किरमानी साहब, आप सिंपल मेजॉरिटी की बात करें कि वो नहीं मिली, आप समझ रहे थे मिलेगी क्योंकि नवाज शरीफ साहब वापस आए, लेकिन हकीकत तो ये है कि जो नवाज शरीफ साहब की लाहौर की सीट है वो भी डाउटफुल है और ये कहीं ना कहीं से आवाज़ें भी उठ रही हैं कि जी 4 हल्के खोल दिए जाएंगे दोबारा, तो उसमें नवाज शरीफ साहब की सीट भी होगी जो कि शायद वो बरकरार अपनी जीत ना रख सके। मानसेरा से वो हार गए। अगर पार्टी के अंदर नवाज शरीफ साहब का ही वोट था और दीगर नवाज शरीफ साहब के वोट के नाम पर जीते, तो फिर नवाज शरीफ साहब खुद क्यों हारे? देखिए, मैं समझता हूँ कि इसमें अब ज़रा मुझे 1 मिनट दीजिए, जो मैं बड़े इसको स्टडी किया है मैंने।
चूंकि मैंने साल हर साल नवाज शरीफ साहब को असिस्ट किया और मैंने 2008 का इलेक्शन, 2013 का इलेक्शन, 2018 का इलेक्शन की कैंपेन में मैं बराह रास्त उनके साथ असिस्ट करता रहा हूँ। देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज ये हुई कि मियाँ साहब 4 साल बाद तशरीफ लाए, वो 4 साल गैर फाल रहे, नंबर 1। नंबर 2 कि जब वो तशरीफ लाए उसके बाद जो मीनार पाकिस्तान का जलसा किया उन्होंने, उसके बाद जो उनके इलेक्शन मैनेजर्स थे, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, जिन्होंने उनकी इलेक्शन कैंपेन मैनेज की या बनाई, वो मैं समझता हूँ कि वो प्रॉपर में वो नहीं बना सके, क्योंकि जिस तवातर से मियाँ साहब को जलसे करना चाहिए थे, चूंकि लोग नवाज शरीफ साहब को देखना और सुनना चाहते थे, वो गालबन उन्होंने बहुत महदूद जलसे किए। एक ये वजह हुई। फिर एक वजह ये भी हुई कि जो मंशूर था हमारा वो 8 दिन पहले आता है। अच्छा, अब इतनी बड़ी जमात का मंशूर 8 दिन पहले आए। अब कुछ लोग होते हैं जो, और बड़ी एक माकूल तादाद है, सीनियर लोग होते हैं जो आपके मंशूर को पढ़ते भी हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं, फिर अपना माइंड अप्लाई करते हैं। एक वो फैक्टर हुआ। फिर एक और हमारा नुकसान हुआ कि जो 16 महीने की पीडीएम की हुकूमत का ढोल हमने गले में बजाया हुआ था डालकर, और जिस तरह की महंगाई हुई, जिस तरह की जानलेवा महंगाई हुई और लोगों की चीखें निकली उस 16 महीनों में, वो भी मलबा हमारे पे पड़ा। दूसरी एक जो चीज फिर और हुई कि जो एक चीज को हम नजरअंदाज करके, मतलब जितना हमें उस तरफ सोचना चाहिए था, उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए था, वो था आपका यूथ, स्पेशली जो मिडिल क्लास का एजुकेटेड यूथ था जो और वो भी जो जॉबलेस था, जो ये रिवायती सियासत और रिवायती सियासतदानों से उकता चुका है काफी अरसे से, उसको भी हम ऑन बोर्ड लेने में उस तरह नहीं कामयाब हुए जिस तरह होना चाहिए था। तो ये तमाम फैक्टर्स जो उनसे थे, इन्होंने मिलकर हमें इलेक्शन में जो हमारी तवक्को थी कि सिंपल मेजॉरिटी की, वो हमें ना मिल सके। तो मैं तो ये समझता हूँ जी कि ये उसकी वजूहात करना चाहिए। लेकिन किरमानी साहब, आप नहीं समझते कि इसमें एक फैक्टर वो भी था कि जो एक इंप्रेशन आया और काफी हद तक वो दुरुस्त भी था कि डील हो गई और हमारी तो बात हो चुकी है। देखिए ना, जुबैर साहब कल इंटरव्यू एक जगह पर दे रहे थे मालिक साहब के साथ, उन्होंने कहा कि जी मैंने तो मुलाकातें नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा के कहने पे बाजवा साहब के साथ की, सारी चीजें की और उसके बाद उनको साइड लाइन किया गया। तो ये एक अहम फैक्टर नहीं था कि पूरा पूरा बयानिया या पूरा पूरा जो वोट पड़ा वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट पड़ गया? देखिए, जहां तक ये जो आपने बात फरमाई है, मैं समझता हूं कि हमारा जो वोट को इज्जत दो का बयानिया था, जिस दिन हमने जनरल बाजवा साहब को वोट डाला था, उसी दिन से हमारे जो पॉपुलैरिटी थी, आप उससे पहले देखें कि मियां साहब की पॉपुलैरिटी का ग्राफ कहाँ जा रहा था। जो ही हमने उनको बाजवा साहब को वोट डाला और फिर उसके बाद 16 महीने की पीडीएम की गवर्नमेंट ली, तो उसके बाद हमारे लिए मुश्किलात का आगाज हुआ। अब कौन क्या कहता है, मैं किसी के मामलात में ज़ाती तौर पर कमेंट नहीं करता होता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उस वोट को इज्जत दो के बयानिए को हाथ से जो हमने फिसल गया हमारे, या हमने उसको फारिग कर दिया, उसके वो पहली एक थी हमारी जो एक तरह का डाउनफॉल वहां से आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुआ। और फिर जैसे मैंने बाकी अवामिल आपको बताए हैं कि उन्होंने भी उसमें अपना पार्ट प्ले किया। अब मैं जो समझता हूँ, जो लम्हा फिक्रिया, देखे ना कितना ये मेरे जैसे एक थर्ड जनरेशन मुस्लिम लीग के लिए बड़ी अजियत है कि एक वो जमात मुस्लिम लीग, मैं तो उसकी आगोश में पला बढ़ा हूँ मुस्लिम लीग की, कि एक मुस्लिम लीग जिसका लीडर नवाज शरीफ कभी 2/3 मेजोरिटी के साथ विफाक और चारों सूबों में हुकूमत माजी में बनाता रहा, कभी 2/3, कभी कंफर्टेबल मेजोरिटी, कभी सिंपल मेजोरिटी। आज असल जो सोचने का मकाम है और लम्हा फिक्रिया है, वो ये है कि आज ये मुस्लिम लीग नून की जमात ये सुकड़ कर क्यों सूबे एक तक महदूद हो गई है। आप केपीके में देख लें, कभी आपका वहां चीफ मिनिस्टर होता था, बलूचिस्तान में आपका चीफ मिनिस्टर 2013 में हुआ, सूबा सिंध में आपके चीफ मिनिस्टर रहे, गौस अली शाह साहब रहे, लियाकत जतोई साहब रहे, पंजाब तो आपके पास था ही। असल सोचने की बात अब ये है कि वो क्या अवामिल हैं और उन पर मियां नवाज शरीफ साहब को जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि आगे देखिए, अगर तो सियासत को बढ़ाना उन्होंने अपने और आगे लेके चलना है पार्टी को, तो दिस इज हाई टाइम कि वो बैठकर अपने लॉयलिस्ट लोगों के साथ एक बाकायदा ब्रेनस्टॉर्मिंग करें कि क्या वजह थी
कि ये इस इलेक्शन में वो नताइज हमें नहीं मिले जो हम तवक्को कर रहे थे। आपने वीडियो मुलाहिजा फरमाई, वीडियो में जैसा कि करमानी साहब जो हैं वो पूरा एक्सरे कर रहे हैं पूरा ये नून लीग के हवाले से जो मामलात हुए या जिस तरीके से भी नवाज शरीफ साहब को लाया गया एक बहुत बड़ा हीरो साबित करने के लिए, जैसा कि अक्सर मेरे दोस्त जो हैं वो आप वो फिल्में पुरानी देखते रहे होंगे कि पुराना जो हीरो है वो कई अरसे तक रूपोश रहने के बाद जो है वो दोबारा फिल्मों में जब जलवा फरोज होता है तो कई हीरो जो हैं वो चल जाते हैं और कई जो है वो फ्लॉप हो जाते हैं, क्योंकि जो उनकी ऑडियंस होती है वो तब तक और कई चेहरे आ चुके होते हैं जिन्हें वो देखने के आदी होते हैं। तो नवाज शरीफ साहब इस तरह एक फ्लॉप शो साबित हुए, जैसा कि आसिफ करमानी साहब ने भी आपने देखा उन्हें वीडियो में वो उन्होंने कहा। तो अब नवाज शरीफ साहब जो है वो किस्सा पारीना है। अब नून लीग जो उनके सारे अगर मजीद कोई सियासत करने के चक्कर में है तो मेरा ख्याल है वो बहुत बड़ी गलती कर रहे होंगे। और दूसरी चीज़ जिस तरह के करमानी साहब ने बजा फरमाया कि यूथ को जो है वो कंटेक्ट न करना और फिर यूथ के हवाले से यानी ऐसे अल्फाज जो हैं वो बनाना जो पीटीआई के लोगों को पे तंज करने के लिए, जैसे एक लफ्ज़ यूथिया इन्होंने बनाया नून लीग वालों ने। अब यही अल्फाज जो हैं वो इनका पीछा कर रहे हैं। ये जो यूथ है वो इनको इन्हीं अल्फाज का जो है वो बदला चुका रही है। अब नाज़रीन का नून लीग जो है वो किस तरफ जाती है या किस तरफ इनका आइंदा जो है वो लाए अमल क्या होता है। अब पंजाब में हुकूमत आपने देख ही ली है, तो वो टिक टाक टाइप की एक हुकूमत चल रही है। मरीम नवाज साहिबा जो है वो कभी लोगों के घरों में घुसती हुई नज़र आ रही हैं आपको, कभी कहाँ पे जा धमकती हैं। यानी वो कहते हैं वो बंदर के हाथ में उस तरह लग गया है। तो अब ये जो है वो किसी न किसी तरीके से जो है वो सोशल मीडिया टाइप पे वो वीडियोस डाल के तो इस तरीके से अपनी हुकूमत करने के चक्कर में है। तो मेरा नहीं ख्याल कि नाज़रीन काम ये चीज़ें ये ज़्यादा देर पा साबित होंगी नून लीग के लिए भी। तो देखते हैं कि अब इनका आइंदा का लाए अमल क्या बनता है। तब तक के लिए आप भी दुआ कीजिए कि इस मुल्क के लिए अल्लाह करे कोई बेहतरी निकल आए। तो मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में किसी और मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।